चेक बाउंस हो गया है, लेकिन जो बाउंस अमाउंट है वो आपने फिल नहीं किया था। तो अब आप इसका डिफेंस कैसे लेंगे, क्योंकि आप सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर लाइबल तो हो गए ना। तो चलिए आइए समझते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिसाइड करा। उस मैटर में ये हुआ था कि जो ओरिजिनल चेक था वो 10,000 रुपीज का था, लेकिन जब वो प्रेजेंट हुआ तब वो 1,10,000 का हो गया। 1,10,000 का होते ही वो चेक जो है वो बाउंस हो गया एंड एक समन आ गया कि आपके अगेंस्ट में चेक बाउंस का मैटर है। ट्रायल कोर्ट में इसने अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया। सेशन कोर्ट में अपील गई, सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट में अपील गई, हाई कोर्ट ने इस मैटर में कन्विक्शन को तो मेंटेन रखा लेकिन फाइन रिड्यूस कर दिया। एंड देन अपीलेंट ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चेक देखी। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चेक देखकर ये पता लगा कि प्राइमा फेसाई मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो रखे हैं। कैसे? जहां पर 10,000 ओनली लिखा हुआ है उसके आगे 1 लाख ऐड कर दिया, एंड जहां न्यूमरल बॉक्स में 10,000 लिखा हुआ है उसके आगे 1 ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जहां पर ऑन द फेस ऑफ इट एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ मटेरियल ऑल्ट्रेशन हुए हुए हैं, वहां पर ट्रायल कोर्ट को नीड नहीं है कि वो कोई भी एडिशनल एविडेंसेस को देखे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया एंड रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट करा कि जो आपके पास अमाउंट आया हुआ है वो अपीलेंट को विद इन 4 वीक्स आप रिटर्न करो। नाउ क्वेश्चन ये है कि आपके लिए इसमें की डिफेंस पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला कि अगर आपको ऐसा कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन दिख रहा है, चाहे वो डेट में दिखे, चाहे वो पे के नेम में दिखे, चाहे वो अमाउंट में दिखे, तो ये जो मैटर है ये सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर नहीं कवर होगा। सेकेंड थिंग, सेक्शन 87 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ये जो चेक है ये वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके अगेंस्ट में कोई ऐसे चेक बाउंस केसेस है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू।